मिमिकर माइनक्राफ्ट के सबसे डरावने एंटिटीज में से एक है। अगले 100 दिन मैं इस क्रीचर से बचकर सरवाइव करूंगा। अपनी डरावनी एबिलिटीज से मैं विक्टिम्स का पीछा करूंगा, उन्हें अपनी आवाज से लुभाकर। क्या मैं हेरोब्रिने को हराकर अल्टीमेट क्रीपीपास्टा बन पाऊंगा या अंधेरे में खो जाऊंगा? पता लगाने का टाइम था। स्टीव बंकर फॉरेस्ट बायोमे में स्पॉन हुआ। पता नहीं था कि मैं कुछ भयानक बनूंगा। पहले दिन एक पैरासाइट ने हमला करके इन्फेक्ट कर दिया। अस क्रीचर ने रूप बदला, हाथ पैर लंबे हुए, हड्डियां टूटी जब तक मैं भयानक क्रीचर में मुटेट नहीं हो गया। अब मैं मिमिचर था, दुस एक्स्ट्रा हार्ट्स और नई पावर्स के साथ। तभी मैंने पास में प्लेयर्स के बिल्ड करने की आवाजें सुनी। मेरे सर्वर पर कौन घुस रहा है? मैंने आवाजों का पीछा किया और देखा कुछ प्लेयर्स शेल्टर बना रहे थे। हाँ? सुना तुमने? तुम बस सोच रहे हो, बाहर कुछ नहीं। अच्छा, दिखाता हूँ। बिना वार्निंग के मैंने 2 इंट्रूडर्स पर हमला किया। अपनी पावर से मैंने एक प्लेयर को मारा, पर दूसरा भाग गया। तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। मैं चारों पैरों पर आया और उनके पीछे भागा। अपने नए स्टैंस में मैं बहुत तेज था। मैंने भगते हुए प्लेयर को पकड़ा और अपने पावरफुल स्लैश से आखिरकार मार गिराया। ये दुनिया मेरी होगी, द मिमिकर की। तभी भयानक एंटिटी हीरोब्राइन मेरे सामने प्रकट हुआ। शायद याद दिलाना पड़ेगा कि इस सर्वर का असली रूलर कौन है। प्लीज। इतने छोटे रूप में हेरोब्रिन साइज में बड़ा हो गया, दिखाते हुए कि वो कितना पावरफुल था। वो एक बड़ा खतरा बन गया। मेरी तरफ एक पावरफुल शॉकवेव अटैक भेजा, जिससे मैं पीछे उठ गया। ये मेरी पावर की बस एक झलक थी। मैं तैयार हुआ जैसे ही हेरोब्रिने हमला करने वाला था। दूसरे दिन हेरोब्रिने ने मुट्ठियां जमीन पर मारी और मैं हट गया। उसने पावरफुल हल्किंग अटैक्स किए जबकि मैंने खाली हाथों से लड़ने की कोशिश की। बदकिस्मती से वो वैसा ही था जैसा सुना था। मेरी हालत में उसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला करना नामुमकिन था। मैं टिक नहीं सकता। जब तक मिमिसर बनना नहीं सीखता, कोई चांस नहीं। मुझे भगना होगा। कोई रास्ता ना था। मैं भगा और हेरोब्रिन तेजी से पीछा करने लगा। मैं एक केव में छिप गया एंटिटी से। क्या वो चला गया? अचानक हीरोब्रिन एंट्रेंस पर आ गया, दीवार पर अपने पंच से मारा। मलबा मेरे रास्ते में गिरा, मुझे केव में फंसा दिया। हालात और बिगड़ गए जब नीचे केव से लावा ऊपर उठने लगा। मैं पिघलकर मरने वाला था। बाहर निकालने के लिए खोदने की कोशिश की, पर धीमा था। किस्मत से खोदते हुए मुझे दीवार के पीछे 2 लकी ब्लॉक्स मिले। चलो भी कुछ अच्छा दो। मैंने पहले लकी ब्लॉक को मारा, जिससे वो फट गया और उसने मैजिकली टीएनटी का एक ब्लॉक स्पॉन किया। परफेक्ट। मैंने जल्दी से आइटम उठाया और यूज रास्ते की दीवार उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। टीएनटी से अब मेरे पास लावा के पहुंचने से पहले केव से भागने का रास्ता था। रुको, मेरे पास अभी भी एक और लकी ब्लॉक है। देखते हैं इसमें क्या है। मैं वापस छोटी केव में गया और दूसरा ब्लॉक खोलने लगा देखने के लिए कि अंदर क्या रहा। दूसरे लकी ब्लॉक ने मुझे स्लोनेस का एक स्प्लैश पोशन दिया। उम्मीद है ये मदद करेगा। फिर मैंने अपना प्राइज लिया और केव से बाहर निकालकर वापस फॉरेस्ट में आ गया। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाया। हीरोब्राइन फिर मेरे बगल में टेलीपोर्ट हो गया। बच नहीं सकते, मैं हर जगह हूँ। जल्दी सोचते हुए मैंने अपना नया स्प्लैश पोशन हीरोब्रिन पर फेंका ताकि उसे स्लो करके भाग सकूं। लगता है इससे मुझे रोक लोगे। मैं तेजी से भगता रहा जैसे ही क्रीपीपास्टा ने स्लोनेस इफेक्ट हटाया और फॉरेस्ट में मेरा पीछा करना शुरू किया। तीसरे दिन हेरोब्रिने फॉरेस्ट में मेरा पीछा कर रहा था। जैसे ही मैं भगा, आसपास का एरिया बदलने लगा। धीरे धीरे पेड़ों के पत्ते गिरे और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके डोमेन में हूँ। वो मेरे सामने टेलीपोर्ट हुआ, मुझे वहीं रोक दिया। तुम भूल गए होगे मैं कौन हूँ। याद दिला दूं, मेरी पावर से बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर हेरोब्रिने ने मुझ पर लाइटनिंग बोल्ट से ब्लास्ट किया, मुझे पीछे फेंका और मेरी हेल्थ कम कर दी। मुझे निकालना होगा। फिर मैंने अपनी पावर से दूसरा स्टैंस लिया ताकि तेजी से भागकर खतरे से दूर जा सकूं। जैसे ही लगा मैं हेरोब्रिन से बचने वाला हूँ, मेरे नीचे जमीन हिली। जायंट एलेक्स मेरे सामने उभारी। लगता है तुम हीरोब्राइन से बच निकले हो। उसके फॉलोअर के तौर पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। विशाल क्रीपीपास्टा ने मुझ पर खूनी प्रोजेक्टाइल्स फेंके और मैं अगली लड़ाई के लिए तैयार हो गया। चौथे से 7वें दिन तक मैं जायंट एलेक्स से लड़ा। उसने अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ से मुझे कुचलने की कोशिश की। किस्मत से मैं टाइम रहते यूज डॉज कर गया
एक नया ब्लड स्लैश अटैक का सामना किया। हो, मुझे नहीं पता था मेरे पास ये पावर है। लादे के बीच लगा एक क्रीपी आदमी हमें देख रहा था। क्या तुमने वो देखा? वीडियो में और भी सीक्रेट क्रीपी पास्टास छिपे हैं, उन सबको जरूर ढूंढना। मैंने अपनी स्पीड से जायंट एलेक्स को डॉज करने की कोशिश की, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं यूज हरा नहीं सकता था। मुझे यूज से धीमा करना होगा। फिर मैंने पास के छेद में मकड़ी के जाले देखे और अपनी नई पावर से यूज से उनमें फंसाने की कोशिश की। इधर आओ छोटे कीड़े। उसने चारा पकड़ लिया और मैं हट गया। जैसे ही वो जालों में गिरी, वहीं फांस गई। ये मुझे रोक नहीं पाएगा। हमेशा के लिए नहीं, बस काफी देर के लिए। मैंने वहां से भागने का मौका लिया और तब तक भागा जब तक रेड का एक पिरामिड नहीं दिखा। ये कुछ हेरोब्रीने जैसा लग रहा है। वो क्या करने वाला है? मैंने करीब से देखा, पर जाल ही मेरे पैरों के नीचे जमीन टूटी और मैं नीचे गिर गया। ये एक ट्रैप था। 8वें से 10वें दिन तक मैं ट्रैप में नीचे गिरता रहा। किस्मत से मैं पानी के पूल में गिरा, जिससे मैं बच गया। ये कौन सी जगह है? मैं संभाल पाता उससे पहले जमीन से खूनी टेंटिकल्स निकले जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ओ नहीं, तुम नहीं। मैंने टेंटिकल्स से लाड़ने के लिए अपनी पावर्स यूज की। मेरी क्रिप्टेड एबिलिटीज से मैं एंटिटीज को काफी डैमेज दे सकता था। वो अपेंडेजेस जल्दी ही हार गए और मेरे सामने एक रास्ता खुल गया। मैंने रास्ते का पीछा किया और दूसरी तरफ एक रहस्यमय आर्टिफैक्ट पाया। उसकी कर्स्ड एनर्जी ने मुझे करीब खींच लिया। मैंने यूज पकड़ा, जिससे मेरा साइज बड़ा हो गया। मुझे 5 हार्ट्स और नए ब्लड नीडल पावर्स मिले। ये अविश्वसनीय है। ऐसे और कर्स्ड आर्टिफैक्ट से मुझे शायद हीरोब्रीन को रोकने की स्ट्रेंथ मिल जाए। अचानक हीरोब्रीन अपने नॉर्मल रूप में कमरे में टेलीपोर्ट हुआ मुझे ढूंढने। मुझे छिपना पड़ा जब उसने कमरे में इधर उधर देखा। कहाँ हो चोर? पता है यहीं हो। मैंने देखा उसने एक एक करके छिपने की जगहों को जाप करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ नहीं रुक सकता था। मैं जल्दी से मुदा और हेरोब्रीन के ढूंढने से पहले एक गुप्त रास्ते से निकाल गया। 11वें से 14वें दिन तक मैं एक सीक्रेट एग्जिट से सरफेस पर लौटा और खुद को मरे हुए विलेजर्स से भरे गांव में पाया। मैंने देखा और गांव के सेंटर में एक बड़ा सा ब्लड गोलेम था। तुम सबने मुझे मरने छोड़ा था, अब भुगतोगे। मैंने देखा वो मॉन्स्टर अपनी क्रशिंग स्ट्रेंथ से गांव में दहशत मचा रहा था। तभी उसने मुझे देख लिया। अब तेरी बारी। ब्लड गोलेम आगे बढ़ा और मुझ पर मॉन्स्टर अटैक्स किए, मुझे मारने की कोशिश की जैसे बाकी विलेजर्स को मारा था। मैंने अपनी नई ब्लड स्पाइक पावर से काउंटर अटैक किया, उसका आर्मर तोड़ने की कोशिश की। बदकिस्मती से वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं उसे भेद नहीं सका। तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं सब कुछ नष्ट करने के लिए बना हूँ। ब्लड गोलेम ने मुझ पर स्लैम अटैक किया। मेरी हेल्थ कम हो गई। कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो फिनिशिंग ब्लो के लिए पास आ रहा था। 15वें से 17वें दिन तक जैसे ही मैं मरने वाला था, एक ब्लड विलेजर आया और गोलेम पर ब्लड अटैक यूज करके मुझे बचा लिया। मेरे साथ आओ अभी। हम दोनों भागे और मैंने ब्लड विलेजर के साथ शरण ली जब गोलेम सर्च करने लौटा। तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ का आखिरी सर्वाइवर हूँ। पता है तुम हेरोब्राइन को हराना चाहते हो। मैं हेल्प कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम क्या चाहते हो? ब्लड गोलेम को मार दो, मैं तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। तभी हमारा कवर उठ गया जब ब्लड गोलेम ने रेत फाड़ दी जिसके पीछे हम छिपे थे। किस्मत से ब्लड विलेजर मेरी हेल्प के लिए आया। अपनी पावर से गोलेम को पीछे धकेल दिया। ठीक है, फाइन, मैं मदद करूंगा। अच्छा, मैं यूज रोक रखता हूँ। ईस्ट जाओ, वहाँ यूज मारने के लिए वेपन मिलेगा। जल्दी करो, देर ना हो जाए। मैंने ब्लड विलेजर के इंस्ट्रक्शंस माने और वहाँ से भाग गया जबकि उसने एंटिटी को बिजी रखा। 18वें से 21वें दिन तक मैं वेपन के लोकेशन पर पहुंचा और यूज दूरी पर देखा। बदकिस्मती से जायंट एलेक्स वहाँ गार्ड कर रही थी। ऑफ कोर्स वो इसे आसान नहीं बनाएंगे। लगता है छुपना होगा। मैं कवर से कवर तक स्नीक किया। जायंट एलेक्स से बचने के लिए क्रॉल करता रहा। जैसे ही मैं वेपन के पास पहुंचा, रियलाइज हुआ कि जब तक वो यहाँ है, पास जाने का रास्ता नहीं है। मुझे यूज डोर भेजना होगा। मैंने एक ऊंचा पेड़ देखा और मुझे एक आइडिया आया। मैं उसकी तरफ क्रॉल करके गया, ऊपर चढ़ा ताकि एलेक्स मुझे सुन सके। मैंने अपनी मिमिसिंग पावर्स यूज करके हीरोब्राइन की आवाज कॉपी की। जायंट एलेक्स, मुझे अभी रिपोर्ट करो। हीरोब्रीन, क्या चाहिए? जायंट एलेक्स वहां से चली गई। मुझे अंदर जाकर वेपन लेने का मौका मिला। इसकी पावर से मुझे फायर पैलेट्स शूट करने की एबिलिटी मिली। उस ब्लड गोलेम को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तुम्हें यकीन है
अचानक गांव का ब्लड गोलेम उस एरिया में घुस आया। क्या तुमने ब्लड विलेजर का क्या किया? वो मुझे हमेशा रोक नहीं सकता। अब तेरी मरने की बारी है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम दोनों फिर पूरी ताकत से एक दूसरे पर झपटे। 22वें से 25वें दिन तक मैं ब्लड गोलेम के साथ इंटेंस फाइट में था। उसने मुझ पर क्रशिंग कर्स्ड अटैक्स किए, लेकिन इस बार मैं तैयार था। अपने नए वेपन से मैंने काउंटर अटैक के लिए नई एबिलिटीज यूज की। क्या वो कैसे मिला? मेरे अपने तरीके हैं। तुम बच नहीं पाओगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसने मुझ पर केयरलेस अटैक किया, लेकिन मैंने डॉज किया और आसानी से अपने वेपन से यूज मार गिराया। यूज हमेशा के लिए हरा दिया। जैसे ही वो गिरा, ब्लड विलेजर छिपने की जगह से निकला और मेरी तरफ आया। तुमने कर दिखाया, बढ़िया। ब्लड विलेजर, लगा तुम मर गए। कोई चांस नहीं। ये रहा वो अपग्रेड जिसका वादा किया था, वादे के मुताबिक। उसने फिर एक और आर्टिफैक्ट गिराया। मुझे 5 हार्ट्स और अपग्रेडेड ब्लड स्लैश पावर्स मिली। हेरोब्रेन को हराने के एक कदम और करीब। मेरा जश्न तभी रुक गया जब हमारे आसपास की दुनिया ग्लिच करने लगी। क्या हो रहा है? मैं रिएक्ट करता उससे पहले मुझे कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया गया। 26वें से 28वें दिन तक मैं एक डिजर्ट बायोमे में अपीयर हुआ, जहां चकती आसमान में मेरे चारों तरफ उड़ रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा है, पर ये जरूर किसी क्रीपीपास्टा का काम लगता है। मुझे यहाँ से निकालना होगा। एरिया से भागने की कोशिश की, पर ग्लिच होकर बार बार वापस डिजर्ट में आ गया। ये जगह क्रीपी है, जल्दी कुछ सोचना होगा। शायद मैं फोर्स करके निकाल सकता हूँ। फिर मैंने मिमिसर पावर से इनविजिबल वॉल तोड़ने की कोशिश की। बदकिस्मती से मैंने जो भी किया वो ग्लिच हो गया और मेरे अटैक सीधे मुझ पर वापस आ गए। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। मैंने प्लान बदला और बाहर निकालने के लिए जमीन के नीचे एक रास्ता बनाया, पर जब मैंने किया, दीवारें ग्लिच होकर लावा वॉल्स बन गए। मैं जल्दी से होले से भागा। लावा से बाल बाल बचा। कोई मेरे साथ मैस कर रहा था। इस जगह पर हो क्या रहा है? मुझे जाने दो। मैंने बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना शुरू किया जब तक एक रैंडम चेस्ट नहीं दिखा। मैं भाग कर गया और यूज खोला। एक वाटर बकेट मिली। पानी? मैं इसे पी भी नहीं सकता। मैंने फिर भी वाटर बकेट उठा ली और सर्च जारी रखने से पहले एक ग्लिची एंटिटी मेरे सामने अपीयर हुई। शायद तुम मेरे जाल में फंस गए हो मिमिसर। हेरोब्रीन यहाँ आने वाला है। मैंने एरर 422 पर अटैक करने की कोशिश की, पर मेरे नीचे से फ्लोर गैप हो गया। मुझे लावा में गिरा दिया। 29वें से 32वें दिन तक मैं लावा और स्पाइक्स के पिट में गिर रहा था, पर लावा में गिरने से पहले मैंने एक स्पाइक पर एम किया और वाटर बकेट से फॉल ब्रेक किया। ट्रैप ऑब्सिडियन बन गया। शीश, अच्छा हुआ वाटर बकेट थी। वो अजीब चीज क्या थी? मैं होल से बाहर निकला, पर सरफेस पर कैक्टी एक अजीब से माजे में अरेंज किए हुए थे। वो इसे आसान नहीं बना रहे, लेकिन मैं इस चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चारों पैरों पर मैं कोर्स से गुजरा, नुकीले खतरों से बचते हुए, पर माजे एंडलेस लग रहा था। मुझे यहाँ से निकालना होगा। ज्यादा ऑप्शंस ना होने पर मैं कैक्टी के एज पर चढ़ गया, डैमेज लेते हुए, ताकि बेटर व्यू मिल सके। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो एरर 422 आसमान में मेरे सामने अपीयर हुआ। चालाक हो, पर बच नहीं सकोगे। वो अंदर आए और मुझ पर पावरफुल अटैक किया। मुझे माजे के नीचे भेज दिया। मैंने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, पर वो फौरन टेलीपोर्ट हो गए। बहुत तेज थे। उन्हें मारे बिना इस माजे से निकालना नामुमकिन है। मुझे उन्हें रोकने का तरीका खोजना था। इधर आ, स्लो पोक। मैं पूरी स्पीड से एंटिटी को मारने भागा, लेकिन वो फिर टेलीपोर्ट हो गया। आओ और मुझे पकड़ो। मेन मेज में एंटिटी का पीछा किया जब तक वो मेरे लिए परफेक्ट स्पॉट पर नहीं आ गए, या मुझे लगा हार मान लो, कोई चांस नहीं। मैं आगे बढ़ा, पर एंटिटी मेरे पीछे टेलीपोर्ट हुआ। मुझ पर पावरफुल फायर स्लैश अटैक किया और मुझे कैक्टस वॉल के पार एक क्वारी में फेंक दिया, जिससे भारी फॉल डैमेज हुआ। मुझे जल्दी कवर ढूंढना था। मैं कवर से कवर तक गया, एरर 422 से छिपते हुए। अचानक मैंने जमीन में कुछ चमकता देखा। क्या? मैंने यूज खोड़ा और एक अजीब रेलिक निकाला, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे उठा पाता, 422 की त्रुटि सामने आ गई। अलविदा मिमिकर। 33वें से 35वें दिन तक मुझे लगा मैं गया। आखिरी कोशिश में मैंने जितनी तेजी से हो सका रेलिक पकड़ लिया। जैसे ही मैंने यूसेज हुआ, एरर 422 और मैं गायब हो गए। मैं अचानक एक रेल में रीअपीयर हुआ, जो रेलिक जैसे क्रिस्टल से कवर्ड था। मैंने देखा और रियलाइज किया कि मैं एरर के साथ अकेला फंस गया हूँ। खैर, अब भागने की कोई जगह नहीं है।
ले आओ। मैंने ग्लिची मॉन्स्टर पर अटैक किया, यूज रिएक्ट करने का मौका मिलने से पहले। उसने भी जवाबी हमला किया, कई सारे अटैक्स किए। मैंने उसके कर्स अटैक्स को पैरी किया। क्योंकि मैं नए रिलिक के अंदर था, इसलिए मैं उस पर कुछ हिट्स लैंड कर पाया। नहीं, तुम्हें कंट्रोल नहीं करने दूंगा। ये हीरो ब्राइन की है। अब और नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली ताकतवर क्रीपी पास्ता कौन है। मैं एरर 422 पर फिनिशिंग ब्लो देने दौड़ा, उन्हें हरा दिया। ये ले, जहां मॉन्स्टर गिरा वहां एक रेलिक प्रकट हुआ। मैंने उसे उठा लिया। मुझे 5 हार्ट्स और एसिड स्पिट पावर्स मिली। मैं ताकतवर होता जा रहा हूँ। हीरो ब्राइन मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इतना कॉन्फिडेंस तुम में, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। हीरो ब्राइन मेरे सामने प्रकट हुआ, पहले से ज्यादा ताकतवर। उसने पावर से ट्रांसफॉर्म हो गया। ये क्या? तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? जितनी देर लगाओगे मैं उतना स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। वो अटैक करने आया। मैंने बैटल की तैयारी की। दिन 36 से 39 तक मैंने क्रिस्टल रेल्म में हेरोब्रीन से लड़ाई की। उसने स्लैम मारा, दिखाया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। मेन अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल की, लेकिन मेरे अपग्रेड्स उसके लिए काफी नहीं थे। उसके अटैक्स इतने तेज थे कि मुझे इन क्रिस्टल्स के पीछे कवर लेना पड़ा। मुझे और भी आर्टिफैक्ट्स चाहिए होंगे इससे पहले कि मैं यूज हरा सकूं, पर अभी मुझे बस यहाँ से जिंदा निकलना है। अचानक मेरा कवर हीरो ब्राइन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे मुझे हटना पड़ा। जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। मुझे अपनी सुपर स्पीड से वहां से भागना पड़ा। मैंने देखा एक डरावना सा क्रीचर मुझे छिपकर देख रहा था, पर देखने का टाइम नहीं था। क्या तुमने वो देखा? वीडियो 0.25 स्पीड पर रीवॉच करो और देखो। भागते हुए मैं गायब हो गया और रियल वर्ल्ड में आ गया। वो मैं वापस कैसे आया? मैं सेफ था, पर हीरो ब्राइन भी रीअपियर हो गया मुझे ढूंढते हुए। रेलिक्स तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना रही, पर मेरा सामना करने लायक नहीं। फिर मुझे दूर एक विलेज दिखा और मैं उसकी तरफ भागा। जैसे ही हेरोब्रीन ने नोटिस किया और मेरी तरफ लपका, मैंने जल्दी की और एक घर के पीछे कवर ले लिया। पर मुझे हैरानी हुई, हीरो ब्राइन ठीक आउटस्कर्ट्स पर रुक गया। क्या बात है? विलेजर्स के आयरन गोलेम से डर गए? मिमिकर, ये ऑर्डिनरी विलेज नहीं। VLLR से निपटने के लिए गुड लक। VLLR? हीरो ब्राइन चला गया। मैं काफी पजल्ड था। फिर अचानक मैं टेलीपोर्ट हो गया। दिन 40 से लेकर दिन 43 तक मैं एक अजीब से विलेज लैबिरिंथ में अपीयर हुआ। एक और मेज। फिर से नहीं। यहाँ क्या चल रहा है? मैंने विलेज एक्सप्लोर किया। खिड़कियों से एक एंटिटी की आंखें मुझे देख रही थीं। मेन पावर से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी, पर कुछ नहीं मिला। कोई क्रीपी पास्ता मुझे डरा नहीं सकता। सामने आओ। एक कर्स्ड विलेजर मेरे पीछे अपीयर हुआ। ड्रिंक है तुम्हारे पास? नहीं, खुद जाकर ले लो। ड्रिंक है तुम्हारे पास? वो एंटिटी हॉस्टाइल हो गया। मुझे विलेज मेज में भागना पड़ा। वो मेज से फेमिलियर था, पर मेरे लंबे लिम्ब से मैं आगे था। मैंने बढ़त बनाई। VLLR मेरे पीछे अपीयर हो गया। ड्रिंक है तुम्हारे पास? तभी उसने मुझ पर अटैक किया, मुझे पानी में फेंक दिया और फिर बेड रॉक और ऑब्सीडियन की रीइंफोर्स्ड लेयर से मुझे सरफेस के नीचे सील कर दिया। मैं फंस गया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। दिन 44 से 46 तक मैं VLLR के बनाए ट्रैप में तेजी से डूब रहा था। मेन ऊपर सरफेस तोड़ने की काफी कोशिश की, पर ये बेड रॉक और ऑब्सीडियन बहुत ज्यादा टफ थे। यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होना चाहिए। मैं नीचे की तरफ स्विम करता गया जब तक मुझे एक ईंटों का बना हुआ घर नहीं दिखा। हो सकता है इसके अंदर कोई एयर पॉकेट हो। मैं बिल्डिंग तक गया और हाँ, अंदर सच में हवा थी। तो इस गाय की वजह से ही हीरो ब्राइन विलेज में एंटर नहीं कर रहा था। मुझे यूज हराने के लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही होगा। मैंने इस अंडर वाटर हाउस को ठीक से सर्च करना शुरू किया। मुझे एक चेस्ट मिला जिसके अंदर एक एंडर पर्ल था। ये आई वेंडर एस्केप के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज है। मुझे बस इस जगह से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना है। मेरा प्लान था कि मैं ऑब्सीडियन तो दूंगा और फिर आई वेंडर फेंक कर एस्केप कर जाऊंगा। ये काफी रिस्की है, पर यही एकमात्र रास्ता है। ये बहुत हार्ड ब्लॉक था, खासकर अंडर वाटर होने की वजह से। डबल टाइम लग गया। मेरा एस्केप करने का चांस है। मैं ऑब्सीडियन पर मारता रहा अपनी सुपर स्ट्रेंथ से। मैं उसे तोड़ पाया। मैंने एंडर पर्ल को गैप से बाहर फेंका और मैं फौरन टेलीपोर्ट हो गया। दिन 47 से लेकर दिन 50 तक आई ऑफ एंडर सीधा विलेज के सरफेस पर लैंड हुआ। VLLR वहां मेरा ही इंतजार कर रहा था। तुम ट्रैप से बच निकले,
मिमिचर को रोकने के लिए इससे ज्यादा लगेगा। तुम्हें तभी डूब जाना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था। बिना वार्निंग के वो एंटिटी मुझ पर झपटा। मैंने पावर्स यूज की VLLR से भिड़ने के लिए। जब उसने अपने करप्टेड विलेजर अटैक्स किए, हम एक दूसरे पर वार करते रहे, पर आखिर में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सका। मैंने उसके आखिरी अटैक को डॉज किया और यूज फाइनली हरा दिया। उसने एक आर्टिफैक्ट ड्रॉप किया, मैंने यूज पकड़ा, जिससे मुझे 5 एक्स्ट्रा हार्ट्स और नई पावर्स मिली। मैं अब इस दुनिया का रूलर बनने के एक कदम और भी करीब आ गया हूँ। मैं जल्दबाजी में बात नहीं करती। अचानक मेरे चारों ओर जमीन कांप उठी जब जायंट एलेक्स मुझे रोकने के लिए आगे आई। दिन 51 से 54 तक मेरा सामना हेरोब्राइन की सेकंड इन कमांड जायंट एलेक्स से हुआ। रास्ते से हटो जायंट एलेक्स, हमें जरूरत नहीं है। तुम सबसे ज्यादा वांटेड क्रिप्टिड हो और मैं तुम्हारा यहाँ अंत करने जा रही हूँ। जायंट एलेक्स ने स्मैश अटैक किया, भागने की कोशिश की, पर उसने रॉक स्पाइक्स में फांसा लिया। हेरोब्रिन ने मुझे बनाया, मैं उसका एहसानमंद हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल प्लेयर थी, पर एक दिन मटेरियल सर्च करते हुए मैं रात में देर तक बाहर रह गई। मैं हेरोब्राइन की टेरिटरी में चली गई। जब उसने अटैक किया, कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। मुझे इस सर्वर में हमेशा के लिए लॉक्ड होने का कर्स मिल गया। मैं जायंट एलेक्स एंटिटी बन गई। तब से मैंने हेरोब्राइन की सेवा की है। उसने मुझे एक नया मकसद दिया है। ये ब्लेसिंग से ज्यादा कर्स है। तुम्हें फ्रीडम लेनी चाहिए और पावर्स खुद इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने सब कुछ खो दिया। मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी। उसने स्लैम इस्तेमाल किया, मैं बेहोश हो गया। हेरोब्राइन तुमसे मिलेगा। दिन 55 से लेकर दिन 57 तक मैं जंगल के बीच में एक केज में जागा। हेरोब्रीन ठीक मेरे सामने खड़ा था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तुम उस तरह चुकाओगे जिससे क्रीपी पास्ता डरता है। सूरज उगने लगा। एक डिवाइस को पावर मिली। ये क्या है? इस लेजर से तुम्हें 1000 सूरज की पावर लगेगी। रात का कोई क्रीचर ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अलविदा मिमिचर। हेरोब्राइन गायब हो गया, मुझे अकेले छोड़ दिया। लेजर तेजी से चार्ज हो रहा था। मैंने केज से निकालने की कोशिश की, पर वो हिला नहीं। मैंने VLLR एनकाउंटर से मिली पावर्स यूज करके फ्री हो गया। जैसे ही लेजर फायर हुआ, केज को जला दिया। मैंने भागने की कोशिश की, पर जायंट एलेक्स ने मुझे रोक दिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? टम, क्या तुमने पहले ही काफी डैमेज नहीं किया है? मैंने एलेक्स पर अटैक किया, पर उसने आसानी से डॉज कर दिया। तुम्हें तेज होना होगा। जैसे ही एलेक्स अटैक करने वाली थी, हम दोनों पर एक्सप्लोसिव्स गिरे। दिन 58 से 61 तक मैंने ऊपर देखा तो पता चला एंटिटी 303 हम पर एक्सप्लोसिव्स गिरा रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे हटो। 303। ये क्रीपी पास्ता खुद हेरोब्रिन को वांटेड है। परवाह नहीं वो क्या चाहता है, कीमत चुकानी होगी। एंटिटी 303 ने जायंट एलेक्स पर अटैक किया। मुझे डिस्ट्रैक्शन मिला। मैंने जल्दी से एस्केप करने की कोशिश की, उनकी बैटल अवॉइड करते हुए। एस्केप करते वक्त एक फिगर देखा, पर क्लोज से देखने से पहले उस पर एक्सप्लोसिव गिरा। वो देखा? वीडियो को 0.25 स्पीड पर रीवॉच करो और देखो क्या मिलता है। मैंने कवर लिया और दूर से देखा जैसे वो भिड़ रहे थे। जायंट एलेक्स जल्दी हार गई और यूज पीछे हटना पड़ा। लगता है सभी एंटिटीज हेरोब्राइन के लिए काम नहीं करते। ठीक है, अब निकालने और रेलिक्स ढूंढने का टाइम है। इससे पहले कि मैं हिल पाता, एंटिटी 303 ने मुझे जंप स्केयर दिया। एक विश मांगो। वो तेजी से अटैक करने दौड़ा और मैंने खुद को तैयार किया। दिन 62 से 64 तक मैं एंटिटी 303 के साथ भयंकर बैटल में फंसा था। उसने एक्सप्लोसिव अटैक्स यूज किए। मैंने ब्लड नीडल से जवाब दिया। मैं हैरान था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, पर कॉन्फिडेंट था कि मैं यूज हरा सकता हूँ। बस इतना ही। देखते हैं तुम इसे हैंडल कर पाते हो या नहीं। मैं उसकी तरफ चार्ज किया, पर अचानक एक फ्लैश से अंधा हो गया। क्या हुआ? मेरी नजर वापस आई, पर तब मैंने खुद को नेदर के एक नए एरिया में पाया। मेरे चारों तरफ बैटल अरीना जैसी बड़ी दीवारें थी। एंटिटी 303 मेरे सामने खड़ा था, लड़ने को तैयार। एक विश मांगो। मैं क्यों मांगू? तुम्हें क्या चाहिए? अचानक वो मल्टीप्लाई हुआ, मेरे चारों तरफ कॉपीज बनाते हुए। एक विश मांगो। बैंड करो ये, रास्ते से हटो।
सारी कॉपीज मेरी तरफ चार्ज की और मैंने पावर्स यूज करके उन्हें गिराना शुरू किया। तुम छोटे फ्रीक्स मुझे रोक नहीं सकते। जल्द ही मैंने सारी कॉपीज हरा दी और अरीना में नकेला था। यकीनन ये इतना आसान नहीं था। फिर मैं मुड़ा तो देखा असली एंटिटी 303 एग्जिट पर खड़ा था। हे, क्या कर रहे हो? इधर आओ और मेरा सामना करो ताकि मैं तुम्हारी धुलाई करके निकलूं। उस क्रीपीपास्ता ने कुछ नहीं कहा और बस पीछे की दीवारों से फेस करके नेदर की गहराइयों में निकाल गया। हे, वापस आओ यहाँ। फिर मैं असली एंटिटी 303 का पीछा करने भगा, वरना मैं हमेशा के लिए यहीं फांसा रह जाता। दिन 65 से 67 तक मैंने नेदर रेल में असली एंटिटी 303 को ढूंढा। जब ढूंढ रहा था मुझे कुछ प्लेयर्स मिले जो कैंप कर रहे थे। मैं उनके ऊपर छिपकर उन्हें देख रहा था। लगता है मैं अकेला विक्टिम नहीं था जिसे एंटिटी 303 भूल गया था। मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। हम यहाँ कब से हैं? पक्का नहीं पता, पर मैं डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहती। मुझे आखिरकार नेथराइट मिल गया। ये सेव फाइल नहीं खोना। क्या तुम्हें नेथराइट मिला? थोड़ा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे भी अभी ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ फंसे हैं और ओवरवर्ल्ड जाने के लिए दूसरा पोर्टल नहीं है। हाँ, और क्रीपीपास्टास घूम रहे हैं। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। ठीक है, लगता है इन सोल्स को खत्म करने का टाइम है। फिर मैं छिपने की जगह से कूदा और उन पर एम्बुश किया। सरप्राइज! मैंने पावर्स यूज करके विक्टिम्स को डिस्ट्रॉय किया, उनकी आवाजें ले ली। उस एंटिटी को बाहर निकालने के लिए बस यही चाहिए था। फिर मैंने आसमान में चिल्लाना शुरू किया, प्लेयर्स की आवाजों की नकल करते हुए। एंटिटी 303, मेरी एक विश है, प्लीज वापस आओ। माफ करना, हमने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। डोर एंटिटी ने मिमिक्ड प्लेयर की आवाज सुनी और शोर की तरफ भागा। जल्द ही वो मेरे सामने आ गया, शॉक्ड। क्या तुम मेरे शिकार नहीं? हाँ, सरप्राइज! मैंने जल्दी से यूज एक पावरफुल करप्टेड अटैक से मारा, हमेशा के लिए हरा दिया। इससे मुझे 5 हार्ट्स और नए पावर्स मिली। एंटिटी 303 के हारने के साथ मैं अचानक रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया, पता नहीं कहां। दिन 68 से 72 तक मैं रियल वर्ल्ड में एक फील्ड में अपीयर हुआ जहां नुल लिखे साइंस थे। नुल, इसका क्या मतलब? अचानक एक शैडोवी एंटिटी मेरे पीछे से अपीयर हुआ और अटैक करने के लिए डार्क साइथ निकाला। नुल, हाँ, ये तो सरासर बुल है। तुम कौन हो? अस एंटिटी ने सवाल इग्नोर किया और अटैक किया, जिसे मैंने जल्दी डॉज किया। पता नहीं ये क्रीपीपास्टा डेंजरस है या नहीं। मैं हर कीमत पर डॉज करता रहा। बात नहीं करोगे? ठीक है, मेरे हाथ बात करेंगे। मैंने पूरी फोर्स से अटैक करना शुरू किया। एक दूसरे पर वार करते रहे जब तक रुक नहीं गए। तुम हेरोब्रीन को हटाने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम ये अब पूछ रहे हो? कम ऑन! और हाँ, मैं उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। दोस्त हो या दुश्मन? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। क्या? तुम क्या हो? एक दुश्मन। तुम्हें सस्पेंस में रखा है ना? तुम बकवास हो। अभी खत्म करता हूँ। मैंने मारने की कोशिश की, पर हिट से पहले वो गायब हो गया। ये क्या? निकलो डरपोक! मुझे ढूंढना होगा। मैंने उसे ढूंढने के लिए एरिया सर्च किया और जल्द ही नुल साइंस का ट्रेल मिला जो एक फील्ड की तरफ जा रहा था। मैंने साइंस को फॉलो किया जब तक मैं पिग्स से भारे फील्ड तक नहीं पहुंचा। अचानक बिजली गिरी, पिग्स पर गिरी और सबको मिलाकर एक विशाल ज़ॉम्बी हॉगलिन मॉन्स्टर बना दिया। ये कैसे पॉसिबल? बारिश भी नहीं हो रही। मैंने खुद को संभाला जब ज़ॉम्बी हॉगलिन मुझ पर दहाड़ा। दिन 73 से 75 तक मैं गुस्से वाले ज़ॉम्बी हॉगलिन बीस्ट से भिड़ा। हालांकि मैं स्ट्रॉन्गर हो गया था, ये मॉन्स्टर टैंक जैसा था। मैं यूज 1 इंच भी हिला नहीं सका। मैंने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया, ब्लड नीडल अटैक्स फायर किए, पर ये काफी नहीं था। ज़ॉम्बी हॉगलिन ने म्यूटेंट स्पिट अटैक से मुझे ओवरवेल्म किया, पीछे धकेल दिया। मैं इससे कैसे हराऊंगा? बीस्ट ने अप्रोच किया और मुझे लगा सब खत्म जब तक एक आइडिया नहीं आया। तुम्हें लगता है तुम मिमिकर को रोक सकते हो? मैं तुम्हें हम स्टेक ब्रेकफास्ट बना दूंगा। मैंने जल्दी से इन्वेंट्री से फ्लिंट एंड स्टील बनाया और पिग मॉन्स्टर के चारों तरफ आग लगाना शुरू किया। ज़ॉम्बी हॉगलिन दाढ़ से चीखा जब आग में भून रहा था। जब वल्नरेबल था, मैंने पावर्स यूज करके यूज हमेशा के लिए खत्म किया। नाइस, आज रात अच्छा खाऊंगा। जैसे ही गिरा, नुल मेरे सामने आ गया। नहीं, इम्पॉसिबल। क्रिएशन को कैसे हराया? कीमत चुकानी होगी। अचानक
नुल गुस्से में आ गया और एक और भी पावरफुल बीइंग में मुटेट हो गया। कोई गेम्स नहीं, मरने का टाइम है। अपग्रेडेड नुल ने पावर्स यूज करके एक ब्लैक होल फेंका जो मुझे खींच रहा था। जानते हुए कि ये मुझे मार देगा, मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मेरी हेल्थ पहले ही लो थी, पर लकीली जिस पिगलिन को मारा था उसने हील करने के लिए फूड ड्रॉप किया। मैंने जल्दी से उठाया और खा लिया। अपनी हंगर और हेल्थ बार रिफिल कर ली। अब मैं रिचार्ज हूँ। चलो, मैंने स्मैक अटैक से मारने की कोशिश की, पर नए फॉर्म में। वो अनफेज्ड था या नहीं, शायद निकलना होगा इससे पहले कि उसके अटैक में आ जाऊं। मैं पीछे हटा और तेजी से भागा। वापस आओ यहाँ। नुल फिर मेरे पीछे लगा और मेरा पीछा करने लगा। इससे हराने का कोई तरीका होना चाहिए। एक शैडो को कैसे मारते हैं? अचानक एहसास हुआ सूरज उग रहा है, जिससे मुझे एक आइडिया आया। मैंने जल्दी से कवर ढूंढा। जब सूरज पीक पर पहुंचा, नुल तेज रोशनी की चपेट में आ गया। सूरज ये जलाता है। वो जल्दी जमीन में धंस गया। सूरज से बच निकला। क्या वो चला गया? क्या सूरज ने उसे खत्म किया? अचानक वो मेरे नीचे जमीन से निकला। लगा सूरज रोक सकता है। तुम्हें शैडोज में खींचने का टाइम है जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती। फिर उसने मुझे जमीन में खींच लिया। दिन 76 से 79 तक मैं नेदर में गिरा जहां नुल मेरे सामने खड़ा था। ओ यार, मैं अभी इस जगह से एस्केप हुआ था। तुमने मुझे सूरज में निकाला, अब अपने डोमेन में ला रहा हूँ। नेदर? नहीं लगता ये शैडोवी क्रीचर के लिए काफी डरावनी जगह है। चुप रहो, बातें नहीं, मौत के लिए तैयार हो जाओ। बिना वार्निंग के वो एंटिटी भगकर आया और अटैक किया। मैंने अपने मिमिकर अटैक से फाइट बैक किया, पर नाइस स्टेट में ज्यादा पावरफुल था। उसने तेज मूवमेंट्स और वारों से मुझे फिनिश करने की कोशिश की। मुझे उसे जल्दी मारने का कोई और तरीका सोचना था। नीचे सुनना हो पर लाइट तो है। मैं पास की लेज पर भागा देखने के लिए कि नीचे सिर्फ लावा ही हो। फिर मैं पलटा और उसकी ही आवाज में उसका मजाक उड़ाया। ए देखो, मैं नुल हूँ और नेदर में रहता हूँ। मजाक उड़ाकर कोई जिंदा नहीं बचता। वो मॉन्स्टर फिर मेरी तरफ भागा और मैंने बिल्कुल आखिरी सेकंड में डॉज किया, जिससे वो सीधा एज के पार नीचे लावा में जा गिरा। गरम 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 नहीं। हीरोब्रेन का एक और फॉलोअर गया। जमीन पर मैप पड़ा था जो नुल ने गिराया था। मैंने उठा लिया। ये एक और आर्टिफैक्ट तक ले जाता है। मैं नेदर नहीं छोड़ सकता जब तक ये मिल ना जाए। मैं मैप फॉलो करते हुए नेदर में घूम रहा था जब मुझे अजीब आवाजें सुनाई दी। ये क्या है? मैंने ऊपर देखा तो वो डिस्टॉर्टेड घास उड़ रहा था। एक पिगलिन पास से गया और घास ने फौरन यूज ब्लास्ट करके उड़ा दिया। एक और क्रीपी पास्टा। हाँ, छुपा रहना ही ठीक है। दिन 80 से 83 तक बहुत हॉस्टाइल थे। मैं नेदर में चुपके से निकला। गास्ट से बचना है। मुझे एहसास हुआ अगला आर्टिफैक्ट सामने ही था, पर मैं बिना दिखे वहां नहीं जा सकता था। मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। रुको, ये जाना पहचाना लग रहा है। लगता है मैंने पहले भी ऐसा किया है। वेपन के पास पहुंचकर एहसास हुआ जब तक वो यहाँ है, पास जाने का रास्ता नहीं है। यूज बहलाकर दूर ले जाना होगा। मैंने एक लंबा पेड़ देखा और मुझे आइडिया आया। मैं रेंग कर उसकी तरफ गया। ऊपर चढ़ा ताकि एलेक्स मुझे सुन सके। मैंने मिमिकिंग पावर से हीरोब्रीन की आवाज निकाली। जायंट एलेक्स, फौरन रिपोर्ट करो। हीरोब्रीन, आपको क्या चाहिए? जायंट एलेक्स वहां से चली गई। मुझे वेपन लेने का मौका मिला। बस यही है, अपनी आवाज से यूज बहलाकर दूर ले जाना है। पर कैसी आवाज उसका ध्यान खींचेगी? अचानक मैंने देखा घास नेदर में प्लेयर्स पर हमला कर रहा था। इससे मुझे आइडिया आया। मैंने एक प्लेयर को बचकर छुपते देखा। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। डिस्टॉर्टेड घास्ट असली है, कम से कम यहाँ नहीं ढूंढेगा। मिल गया। मिमिक टाइम। प्लीज दुख मत दो डिस्टॉर्टेड घास्ट। हे, वो मैं नहीं था। किसने कहा? घास्ट आवाज की तरफ बढ़ा, पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड। मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल गया जब वो नए शिकार को ढूंढ रहा था। मैं जल्दी और चुपचाप भागा और आखिर में अगले आर्टिफैक्ट की जगह पहुंच गया। ये तो आसान है, तुम मेरे होगे। अचानक डिस्टॉर्टेड घास्ट आ गया, जंप स्केयर दे दिया। मैं पकड़ा गया। दिन 84 से 86 तक मैं डिस्टॉर्टेड घास्ट के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई में फंसा था। उसने ऊपर से हमला किया। उसके फायरबॉल अटैक से काफी डैमेज होता। मैंने पास जाकर उसे गिराने की कोशिश की, पर वो इतना ऊपर था कि मैं पहुंच नहीं पा रहा था। नीचे आ बदबूदार घास्ट। मैंने उसकी तरफ कई ब्लड स्लैश अटैक्स फेंके, पर वो काफी नहीं थे।
जब वो हवा में डॉज कर रहा था, डिस्टोर्टेड घास्ट ने मुझ पर एक और फायरबॉल अटैक किया, मुझे फिर पीछे धकेल दिया। काम नहीं कर रहा, मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए। मैं अपग्रेड की तरफ भागा, पर घास्ट ने पहुंचने से पहले यूज पकड़ लिया। हे, वो मेरा था। गुस्से में उसने एक और अटैक किया, मुझे फिर पीछे फेंक दिया। ओके, नया प्लान, हाई ग्राउंड चाहिए। जल्दी सोचते हुए मैं भागा, घास्ट के अटैक्स डॉज करते हुए। जाल ही मैं नेदर में सबसे ऊंची जगह पहुंच गया बेस्ट वांटेज पॉइंट के लिए। अब क्या करेगा बड़े लड़के, मुझसे लड़ो। घास्ट के पास सेम लेवल पर लड़ने के सिवा चारा नहीं था, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकता था। मैं अच्छे हिट्स मार पा रहा था, जिससे डिस्टॉर्टेड घास्ट की हेल्थ कम हो रही थी। अब भागने की जगह नहीं, फ्रीक। लकीली मैं घास्ट को हिट करने के लिए काफी पास था, जिससे वो जमीन पर गिरा और आर्टिफैक्ट छोड़ दिया। मिल गया। मैंने आर्टिफैक्ट उठाया, मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ और पांच और हार्ट्स मिले। पर इससे पहले कि मैं सेलिब्रेट करता, एरिया ग्लिच होने लगा और हीरोब्रीन सामने आ गया। तुम आर्टिफैक्ट्स जमा कर रहे हो, बेताबी से ऐसी पावर पाने की कोशिश जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। क्या लगता है वो तुम्हें बचा लेंगे? क्या हुआ, डर गए? तुम्हारी पावर परेशान करती है, पर मैं अभी भी इस सर्वर का रूलर हूँ। अब तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम कोई खतरा नहीं बनोगे। तभी हेरोब्रीने ने वार किया और समझने से पहले ही मैं गायब हो गया। दिन 87 से 89 पर मैं दोबारा प्रकाश हुआ और खुद को फॉरलैंड्स में पाया। बाप रे, फॉरलैंड सच में है। मैंने एक सेकंड आसपास देखा, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी जगह जाया जा सकता है। वाओ, ये जगह कूल है, पर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? मैंने इस अजीब एरिया के लैबिरिंथ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, पर वो अंतहीन लग रहे थे। मैं जिस भी डायरेक्शन में गया, वो और फारलैंड्स की तरफ ले गया। अरे यार, मैं यहाँ फंस गया हूँ। लगा उम्मीद खत्म हो गई जब तक दीवार पर एक स्विच नहीं देखा। ये क्या है? मैंने जल्दी यूज फ्लिप किया, एक पोर्टल और साइन सामने आया। घर लौटना है तो तीनों खोई हुई टोम्स ढूंढो। ठीक है, लगता है सीक्रेट पोर्टल ढूंढकर लॉटरी लग गई। मुझे बस ये टोमीज इस ब्लॉक्स के जॉइंट मेजे में ढूंढनी है। ऑप्टिमिस्टिक ना होते हुए मैं खोई हुई टोमीज की तलाश में फारलैंड्स में आगे बढ़ा। मुझे जाल्ड एक रास्ता मिला जिसमें प्लेटफॉर्मिंग चैलेंज था और अंत में पहली तोमें थी। लगता है उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। पहली तोमें इन प्लेटफॉर्म्स के उस पार हैं। फिर मैं प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म कूदा जब तक घूमने वाले सेक्शन ने रास्ता नहीं रोका। मैंने सही मोमेंट का इंतजार किया और कूदकर पहली तोमें ले ली। ठीक है, बस 2 और बची हैं। मैंने खोज जारी रखी और अगली तोमें ऊंची जगह पर लटकी मिली, ऐसी जगह जहां मैं पहुंच नहीं सकता। यूज नीचे गिराना पड़ा। मैंने यूज ब्लड स्लैश अटैक से नीचे गिराया, जिससे वो नीचे गिर गई। ओके, 2 हो गए, एक और बाकी है। मैंने लैबिरिंथ को और एक्सप्लोर किया और आखिरी वाली नाजुक सरफेस के पार मिली। तेजी से चलना होगा, ये अनस्टेबल लग रहा है। जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं चारों पैरों पर गया और तेजी से भागा क्योंकि मेरे पीछे की सरफेस ढह रही थी। लकीली मैं दूसरी तरफ पहुंचने और तीसरी और आखिरी तोमें हासिल करने में काफी तेज था। मैं जल्दी से पोर्टल पर लौटा और बुक्स को पेडेस्टल्स पर रखा। पोर्टल का बैरियर गायब हो गया और मेरे जाने के लिए तैयार था। सावधान रहना हेरोब्रीने, मैं आ रहा हूँ। मैंने खुद को तैयार किया और पोर्टल से गुजरा। बिना जाने की दूसरी तरफ क्या है? दिन 90 से 92 पर मैं दूसरी तरफ प्रकट हुआ, पर मेरे शौक के लिए मैं अभी भी फारलैंड्स के अंदर था। अब मैं एक पिंजरे में फंसा हुआ था। क्या? पर पोर्टल यूज तो मुझे सर्वर पर वापस लौटाना था। मेरे चारों और दूसरे क्रीपीपास्टास पिंजरों में फंसे थे, ट्रांस में घूर रहे थे। हेलो, यहाँ क्या चल रहा है? देखो पार्टी में कौन आया है। तुम सीधे मेरे जाल में चले आए। इस सब का क्या मतलब? पता था तुम स्नीकी करोगे। तुम्हें सर्वर पर वापस नहीं जाने दे सकता था, है ना? इतने टफ हो तो आमने सामने क्यों नहीं लड़ते? तुम जैसों पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। कई क्रीपीपास्टास ने मुझे हटाने की कोशिश की, पर कोई मेरे प्लान को पार नहीं कर पाया। अंदाजा है इसका लेना देना आसपास के केज्ड क्रीपीपास्टास से है। जबान मत लदाओ। इस सर्वर का रूलर होने के नाते मैं कंट्रोल करता हूँ तुम क्या देखते हो। फिजिकली नहीं फंसोगे तो मेंटली फंसाऊंगा। क्या मतलब तुम्हारा?
गोल गोल बातें बैंड करो। मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग में काइट करूंगा। स्वीट ड्रीम्स मिमीचर। मैंने दौड़ देखने की कोशिश की, पर उसने पावर से मुझे ट्रांस में भेज दिया। दिन 93 से 95 तक मैं एक ड्रीम सीक्वेंस में था जहां एक दरवाजा मेरा रास्ता रोक रहा था। इसे तोड़ने का टाइम है। मैंने दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की, पर कुछ भी फेंकने से दरवाजा हिला तक नहीं। मैं यहाँ से कैसे पार करूं? मुझे दरवाजे से स्ट्रॉन्ग होना होगा। तभी देखा दरवाजे के नीचे साइन था जिस पर सवाल था, तुमने एरर 4.2.2 को कैसे हराया? मैंने उन्हें कैसे हराया था? मैं एक रेल में आ गया जो रेलिक के क्रिस्टल्स जैसा था। मैंने आसपास देखा और रियलाइज किया मैं फंस गया हूँ। एरर के साथ अकेला, भागने की जगह नहीं है, ले आओ। मैं अंदर घुसा, ग्लिची मॉन्स्टर पर हमला किया। उसने फाइट बैक किया, पावरफुल मार्शल आर्ट्स हार्ट अटैक से मारा। मैंने अपने कर्स अटैक से परी किया। अच्छा हुआ हम नए रेलिक के अंदर हैं। मैं उन पर हिट्स लैंड कर सकता हूँ। नहीं, इस वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हीरोब्राइन का है। मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीपीपस्टा कौन है। मैं एरर 422 पर फिनिशिंग ब्लो देने के लिए भगा और उन्हें हमेशा के लिए हरा दिया। वूहू! मैंने उस फंसाने के लिए रेलिक का इस्तेमाल किया। हाँ, सही। तभी दरवाजे सामने खुल गए। शायद वो सही जवाब था। मुझे पार करने के लिए इन सवालों को पार करना होगा। मुझे जल्दी करनी चाहिए। अगला दरवाजा इंतजार कर रहा था। मैंने अगला सवाल पढ़ा, नुल की वीकनेस क्या थी? एक शैडो को कैसे मारते हो? तभी मैंने देखा कि सुबह हो रही थी और सूरज उगना शुरू हो रहा था। मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। मैंने कवर ढूंढा जब सूरज अपनी पीक पर पहुंचा। नुल ब्लाइंडिंग लाइट से टकराया। सूरज ये जलाता है। वो जमीन में धंस गया। सूरज से बच निकला। क्या चला गया? क्या सूरज ने उसे खत्म कर दिया? सूरज! दरवाजा खुला और मैं आखिरी वाले तक पहुंचा। आखिरी ईस्टर एग कहाँ छुपा था? मैंने अपनी खोज जारी रखी और अगला घर एक ऊंची जगह पर लटका हुआ पाया। मुझे यूज ब्लास्ट करके नीचे गिराना होगा, इसलिए मैंने यूज अपने ब्लड स्लैश अटैक से नीचे गिरा दिया। ओके, ये 2 हो गए। एक और बाकी है, वो फारलैंड्स में था। हाँ, अभी भी एक और ढूंढना बाकी है। आखिरी रास्ता फिर से खुल गया और मुझे कमरे के एंड में एक लेटर दिखा। मैंने उसका कंटेंट्स पढ़ा। फारलैंड से एस्केप करने के लिए तुम्हें उनके पार जाना होगा। मैं अपने ट्रांस से बाहर आ गया। मैं फारलैंड्स में वापस आ गया था। हेरोब्रीने जा चुका था। सोचा होगा उसने मुझे हरा दिया। नहीं, मैं यूज दिखाऊंगा कि ग्रैंड ग्रेटेस्ट कौन है। मैं पता लगाऊंगा कि यहाँ के पार क्या है। मुझे अपने पिंजरे से निकालकर फारलैंड्स के पार जाना था। मैं एक क्रीपीपस्टा हूँ। तोड़ फोड़ करना ही मेरा काम है। मैंने पावर से पिंजरे पर वार करना शुरू किया। ब्लॉक्स ग्लिच होकर टूटने लगे। यहाँ से निकालने का टाइम। मैंने पिंजरा पीछे छोड़ दिया, पर कुछ इंटरेस्टिंग देखा। क्या तुमने वो देखा? वीडियो रिवॉच करना और कोई भी मिस किए हुए क्रीपीपास्टा ईस्टर एग्स ढूंढना। मैं आगे बढ़ता रहा और एक ट्रेल को फॉलो करता गया। ऐसा लगता है मैं फारलैंड्स के पार पहुंच चुका था। यह जगह बहुत कूल लग रही है। तभी घर वापस जाने का पोर्टल मेरे सामने खुला। जैसे ही मैं एंटर करने वाला था, एटमॉस्फेयर बदला और जमीन से एक क्रीचर निकला। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए मिमीचर। मैं तुम्हें हमेशा के लिए एलिमिनेट करूंगा। परवाह नहीं, जाने दो। तुमने फारलैंड्स का बहुत ज्यादा देख लिया है। अब तुम्हें मरना होगा। बहुत ज्यादा? पर मुझे नहीं लगता कि आज मरने वाला मैं हूँगा। वो क्रीचर और मैं आपस में भिड़ गए। मैंने अपने मिमिक स्लैश अटैक से फाइट की। यूज टर्न्स ऑफ डैमेज दिया। उसने अदर वर्ल्डली अटैक से पलटवार किया। मैं हारने के लिए बहुत दूर आ गया हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैंने उस प्राणी पर अचानक से एक जोरदार हमला किया। क्या? नामुमकिन। मैन यूज अपने पावरफुल स्लैश अटैक से मर गिराया। फिर मैंने पोर्टल से अपना रास्ता बनाया। दिन 99 पर मैं सर्वर पर वापस लौटा, जहां जायंट एलेक्स पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। तो तुम आखिरकार यहाँ वापस आ ही गए, है ना? हेरोब्रीने को नहीं बचा सकती। मैं वो लेने जा रहा हूँ जो मेरा है। सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीपीपास्टा ही सर्वर पर रूल कर सकता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। मेरा सामना करो
एलेक्स। हम दोनों आगे बढ़े और एक एपिक फाइट में भिड़ गए। उसने मुझे जोर से पंचेस और किक्स मारे। मैंने उस जायंट को अपने मिमिकर अटैक से रोकने की कोशिश की, पर यू से रोकना बहुत मुश्किल था। उसने ब्लड आर्ट अटैक्स भी इस्तेमाल किए, पर मैं फिर भी टिका रहा। साइज डिफरेंस के बावजूद मुझे लड़ाई में बढ़त मिलने लगी। मैंने सोनिक स्क्रीम अटैक इस्तेमाल किया, यूज जमीन पर गिराने के लिए। अपनी कीमत साबित की। तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। मैं मिमिसर हूँ। मैं सबसे पावरफुल क्रिप्टिड हूँ। उसने उठने की कोशिश की, पर मैंने यूजे एक और अटैक से रोका। अभी भी हेरोब्रीन को फॉलो करती हो, हाँ या ना? तुम्हारी पावर ये शायद उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा हाँ या ना। मैं चुनती हूँ। और तभी अचानक हेरोब्रीन हमारे सामने प्रकट हो गया। मैं अब इसे हमेशा के लिए खत्म करने को बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आखिरकार उस लेजेंडरी क्रीपीपस्टा के सामने था, हेरोब्रीने। मुझे ये अच्छी तरह पता था कि ये मेरी सबसे मुश्किल लड़ाई होने वाली है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, पीछे हट जाओ या यहीं मर जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ अब, तुम मॉन्स्टर। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं इस वर्ल्ड में एक लेजेंड हूँ। तुम्हें मुझसे भीख मांगनी चाहिए। हेरोब्रीने फिर अपने पावरफुल फॉर्म में बदल गया, मुझे और भी डरा दिया। मैं डार्कनेस का रूलर हूँ, पूरे माइनक्राफ्ट का सबसे भयानक क्रीचर। मैं तुम्हें दिखाऊंगा सबसे भयानक क्रीचर कौन है। हम दोनों क्रीपीपास्टर्स की लाड़े में भिड़ गए। मैंने हेरोब्रीन पर अपने मिमिसर अटैक्स इस्तेमाल किए, पर वो अटैक्स झेल पा रहा था। उसने गॉडली पंच अटैक से पलटवार किया। वो बहुत पावरफुल था, मुझे पीछे फेंक दिया। आर्टिफैक्ट्स ने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है, पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वो तेजी से मुझ पर झपटा, पर मैंने डेफ्टली डॉज किया। मैं उसके ठीक पीछे लैंड हुआ और अपना पावरफुल सोनिक स्क्रीम अटैक इस्तेमाल किया। हम काफी देर तक लड़ते रहे, पर मैं यूजे हरा नहीं पा रहा था। हेरोब्रीने मुझ पर हावी होने लगा। मैं लादी हारने वाला था। ये अंत है मिमिचर, कोई तुम्हें मिस नहीं करेगा। फिर से सोचो बॉस। एलेक्स ने हेरोब्राइन को एक किक मारी, मुझे मौत से बचा लिया। एलेक्स, क्या कर रही हो? मैं महानता की कगार पर था। मेरा रेजिग्नेशन समझो। मैं अब बेस्ट के साथ काम करती हूँ, द मिमिकर। मैंने ही तो तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। अब मिमिसर, तुम मेरी सारी पावर लो। वो मेरे साथ फ्यूज हो गई और मैं एक विशालकाय मिमिसर बन गया। गुड नाइट हेरोब्रीन। मैंने अपने विशालकाय शरीर से हेरोब्रीन को नीचे कुचल दिया। मैं और बड़ा होता गया। मैं बढ़ना रोक नहीं पा रहा था। कुछ ठीक नहीं है, ये पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर सर्वर ग्लिच हुआ और मैं किसी दूसरे सर्वर में चला गया।